बच्चों, भाइयों और बहनों, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक कहानी सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो अब कहानी शुरू कर रहे हैं। एक गांव में एक किसान था। उसके 4 बच्चा था, एक लड़की थी और 3 लड़का था। तो लड़कन के पढ़ा लिखा के अपन कोई के डॉक्टर बना दी, कोई के वकील बनाई, कोई गृहस्थ में रह गया, अपना घर द्वार देखने लगा। अब वो घर से कहीं बाहर रहती थी, औरत और मर्द। तो भाइयों और बहनों, जब तक से आदमी के शरीर सही रहता है, सब कोई पूछता है। आदमी के काम रहता है कि खाना बना के देगी, कपड़ा आयरन करेगी, मैंने सब कुछ करेगी। घर के घरवाली है तो सब करेगी। बच्चन के वही टाइम रहता था कि स्कूल जाएंगे तो माँ टिफ़िन देगी, माँ कपड़ा खींचेगी, आयरन करेगी। तो जब तक से आदमी के शरीर ठीक रहता है, तब तक से सब कोई आदर करता है, सब मान करता है। और जब धीरे धीरे शरीर थक जाता है तो शरीर के कोई पूछे वाला नहीं रहता है। तब देखिए कि उस समय में क्या होता है। आदमी भी होता है तो वो भी छोड़ देता है, आखिर दिन रात इनकर सेवा कौन करेगा। जब उसे नहीं होता था, जब तक से ठीक थी, तब तक से सबको के समेट के ले गई, एक धागा में जोड़ ली। और जब उसको शरीर थक गया तब वो बेचारी क्या करे। तो आदमी भी छोड़ दिया। फिर सोची कि भाई बच्चा के जन्म दिए हैं तो बच्चा तो मेरा होगा। तो बड़का बेटा भी खबर की कि बाबू हमारा शरीर तो थक गया है, फिर आप आते तो हम चलते वहीं। बहू है, आप हैं, पोता पोती है, काम चल जाएगा हमारा। बोला कि अरे माँ देखो ना, हम तो इतना बिजी रहते हैं कि दिन भर ऑफिस रहते हैं, वो दिन भर अपना स्कूल पढ़ाने जाती है, तो उससे तो संभव है नहीं, या हम कर ही नहीं सकते हैं, हम घर में रह नहीं सकते। फिर ओकरा फिर पके बीच वाला था, उससे खबर की, वो भी वही बात बोला कि माँ हद करती हो। अरे भैया ये हैं तो बड़ा उन है, जिम्मेवारी तो उनको न संभालना है। जब पापा छोड़ दिए तो जिम्मेवारी तो उनको संभालना है। तब छोटा वाला भी खबर की, तो खबर की तो वो बोला कि माँ देखिए रही हो, गृहस्थ के कितना काम रहता है। भादों में रोपनी डोबनी करवाना है, आदमी जल देखना है, कटवाना है, बोआना है, ये सब करना है। अब कहाँ टाइम है माँ, देखो कहीं देख लो, दीदी है, दीदी के पास देख लो। दीदी भी बोली तो दीदी बोली कि अरे माँ भैया है ये है, बाबू है ये है। तो फिर हमरा भी फ़ोन किए, कोई नहीं रहता तब ना हम करते। बेचारी हार गई, थक गई। तब एक दिन सोई हुई थी तो उसका मन में यही आया कि ये संसार में कोई पूछे वाला नहीं है। जब तक पूछता है, जब तक कि शरीर काम लाग रहता है, तब तक। जब काम से ख़त्म हो जाता है तो नहीं पूछता है किसी आदमी। बाल बच्चा कलयुग है ना, सत्युग तो है नहीं कि माँ बाप के ढोएगा बच्चा, नहीं ढोता है। तो एक दिन के बाद क्या हुआ कि उसका मन में आया वो औरत का कि सबसे अच्छा है कि जो जन्म दिया है उसी के शरण में जाए। कोई इसे बोली वोली नहीं, चिट्ठी लिख के रख दी, बोली कि अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग अपना अच्छा से रहना, हमारी चिंता मत करना। चल गई गंगा जी के किनारे। वहाँ गई तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा कहानी है, थोड़ा सुन लेना ध्यान से। भाइयों और बहनों, मिस मत करना, सुन लेना पूरा। गंगा किनारे गई तो गंगा जी भी बैठी हुई थी। बैठले बैठले रोते 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 शाम हो गया, शाम के बाद रात हो गया। तो गंगा जी, इसमें गंगा जी निकली
बोली कि क्यों इतना रो रही हो? तब बोली कि माँ कोई तो है नहीं, पिताजी के जब परीक्षा हुआ तो माँ धरती लेके गई, काहे कि उनकर पुत्री थी तो लेके चली गई। अब हमरा के सहारा तो कोई नहीं है माँ, हमरा के कौन करेगा? बोली कि अरे चिंता मत करो बेटी, सबको सहारा एक ऊपर वाला होता है। देखो बगल में आश्रम है, वहाँ जाओ, बहुत आदर होगा, बहुत तू अच्छा से रहोगी। वहाँ बेचारी गई, सही में एक रूम मिल गया, वहाँ रहने लगी। घर से ज़्यादा उसको सुख हो गया। रहते रहते जब तबीयत खराब हुआ तो साधु संत लोग बोला कि कोई है परिवार? तब बोली कि परिवार तो सब कोई है, लेकिन हम कोई से मिलना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, जैसे आप लोग का बुझाएगा वैसे कर दीजिएगा, हम किसी से मिलेंगे नहीं। तो बेचारी के भगवान के प्यारा हो गई, चली गई। साधु लोग को जैसन बुझाया वैसन अपना जौन क्रियाक्रम अपना वो लोग का समाज में होता है कर दिए। तब कुछ दिन का बाद आदमी का ध्यान आया, जब आदमी के देह थक गया तब ध्यान आया कि वो रहती थी तो खाना बना देती थी, कतनों बोलते थे तो कुछ नहीं करती थी, तब वो देगी देगी, तब वो करिए देगी, देखिए कहाँ है। तब उसका ध्यान आया, तो कहाँ है, दुनिया में है कि मिलेगी? अब बेचारा पछताते रहे। बच्चा सब था, वो भी बोला कि माँ रहती थी तब कुछ खबर लेती थी, अब तो कोई लेवे वाला भी नहीं है। तो यही होता है, जब तक वे इंसान के शरीर में सब कुछ रहता है तब तक सब कोई पूछता है, सब कोई करता है, लेकिन जब उस पर समय आ जाता है तो कोई नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं करता है। ये नहीं जानता है कि एक दिन सब कोई का यही हाल होना है। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा सुझाव कैसा है, मेरा कहानी कैसा है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना नाम भी डाल दीजिएगा, तो हम खुश होंगे कि कोई है मेरा कहानी देखने वाला। आप लोग के भगवान बनाए रखे। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर कल मिलेंगे नया उम्मीदें नया खिलने के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। सुख रहे, खुशी रहे, सब कोई बना रहे।